हेलो ऑल। तो चलिए आज एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये बेसिकली हमको देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और समझना है किस तरीके की अप्रोच लेनी है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, cosec a माइनस साइन ए होल इंटू sec a माइनस cos a को हमको क्या प्रूव करना है 1/tan a प्लस cot a। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर cos a के फॉर्म में दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ cosec a से मैं मान पा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या है साइन ए है, सेकेंड से क्या जान पा रहा हूं डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए है। बट मेरे को क्या चाहिए, नीचे एडिशन होके चाहिए 1/tan a प्लस कॉट ए चाहिए। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, नीचे एक एडिशन में मांगा है और यहां पर क्या दिया हुआ है, दो मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स दिए हुए हैं, दो मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स दिए हुए, तो मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ पर दो मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स है और आपको यहाँ पर क्या लाना है, एक एडिशन का टर्म लाना है, वो भी कहाँ लाना है, डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एलएचएस को पहले सॉल्व कर देंगे, आरएचएस को सॉल्व कर देंगे और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हम लोग दिखा देंगे। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, तो पहले हम लोग एलएचएस में लेते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए होल इंटू क्या दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम क्या करते हैं, जब भी LHS इक्वल टू RHS करने का हमने ठान लिया है कि हम LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना है हमको एक कॉमन प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि भैया सबको साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में खोल के छोड़ दूंगा, इसको भी और इसको भी, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए कितना हो जाता है 1/sin a और साइन ए पहले से ही है इधर, और यहाँ कितना हो जाता है कॉस सेक ए कितना हो जाएगा 1/cos a और यहाँ पर cos a पहले से ही है। अब इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा sin a, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये sin a एलसीएम हो गया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो sin a जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया cos a और ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर है। ओके, अब हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, हम cos के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कट सकता है ना। तो हमको पता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है, साइन स्क्वायर ए चाहिए तो क्या लिख सकते हैं उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए चाहिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। यहां से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम यहां देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह मैं क्या लिख देता हूं कॉस स्क्वायर है, तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या कॉस स्क्वायर है, नीचे कितना है साइन है, इंटू यहां पर कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर है। ओके, तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर है और नीचे कितना है कॉस है। अब ये एक साइन है कट कर देगा, एक कॉस है कट कर देगा, तो कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। सो एलएचएस यहां पे आके रुक गया। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ओके, वी विल सॉल्व सेपरेटली आरएचएस। तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। सो आरएचएस क्या दिया हुआ है हमारा 1 डिवाइडेड बाई tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, इसको sin a और cos a के फॉर्म में डिसाइड हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई tan a कितना हो जाएगा sin a बाई cos a प्लस cot a कितना हो जाएगा cos a बाई sin a। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा cos a इंटू साइन ए, ये कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। और एलसीएम जब लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो हमारा एलसीएम हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये कॉस ए से ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक साइन ए बच रहा है, कॉस ए हम लोग एक छुपा दिए है ना, डिवाइड कर रहे हैं तो बच रहा है क्या साइन ए को क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ साइन ए है तो ये साइन ए को हटा दो तो क्या बचता है कॉस ए जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ओके,
अब ये क्या, ये इधर क्या फॉर्म लाएगा, विच इंप्लाइज ये विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना हो गया 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, और ये कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। ओके, और जब इसको फिर क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, जब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए विच इज इक्वल टू RHS, है ना, क्योंकि हमको पता है 1/1/2 कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो ये हमारा LHS इज इक्वल टू हमको यहाँ पे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा कि LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे LHS को देखा cos A इंटू साइन ए आया, फाइनली RHS को सॉल्व किया, फिर हमको क्या मिल गया cos A इंटू साइन ए, तो वो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, हेंस क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।